शिवानी पढ़ी लिखी एवं समझदार लड़की है। शिवानी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है जिसकी शादी रमेश नाम के युवक से हुई है। शिवानी अपने पति की बहुत इज्जत करती है। उसकी शादी को पूरे 5 बरस हो गए। आज उनकी शादी की सालगिरह है। आज पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। रमेश ने अपने घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें उसके दोस्त, रिश्तेदार और बड़े नामी लोग आए हैं। रमेश एक बहुत बड़ा इंजीनियर है। खूब पैसा, शोहरत और शान शौकत है। पार्टी खूब जोरों शोरों से चल रही है। सभी तरफ दिखावा ही दिखावा नजर आ रहा है। रमेश और उसके दोस्त नशे में डूबे गानों की थाप पर थिरक रहे हैं। सबकी नज़र शिवानी को ही ढूंढ रही है। तभी रमेश के दोस्त मजाक करते हुए रमेश को कहते हैं, भाई शिवानी भाभी को कब तक छुपाओगे? आखिर पार्टी की रौनक तो उन्हीं से है। रमेश हंसते हुए कहता है, तुम तो जानते हो महिलाओं को मेकअप करने में कितना वक्त लगता है। मैं अभी शिवानी को बुलाता हूँ। रमेश शिवानी को बुलाने के लिए बेडरूम में जाता है। शिवानी को देखते ही वह आग बबूला हो जाता है। ये क्या मेकअप कर रखा है? बिल्कुल अनपढ़ गंवार लग रही हो। पूरे गालों पर लाली थोप रखी है और रात में काला चश्मा कौन लगाता है? इतनी गर्मी में भी पूरी बाजू का ब्लाउज पहना हुआ है और ये साड़ी भी कैसे लपेटी हुई है। कल ही तुम्हें डिजाइन साड़ी और कट स्लीव ब्लाउज लाकर दिया था, वो क्यों नहीं पहना? शिवानी को देखते ही रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर तुम्हें सोसाइटी भी मुंह करनी आती है या नहीं? ये देखो कितने गहने पहने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चलती फिरती दुकान हो। ऐसे जाओगी पार्टी में, सब क्या सोचेंगे? पूरी पार्टी में मेरा मजाक बनाना चाहती हो? तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? शादी से पहले कभी मेकअप किया है या नहीं? पता नहीं कैसी फूड औरत मेरे पल्ले पड़ गई। रमेश जोर जोर से शिवानी पर चिल्ला रहा है और शिवानी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अब इस तरह आंसू बहाती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? शिवानी सुसुकते हुई बोली, रमेश तुम सही कह रहे हो। मैं बिल्कुल अनपढ़ गंवार हूँ। मुझे तो मेकअप करना भी नहीं आता, पर क्या करूँ? कल का थप्पड़ इतना जोरदार था कि तुम्हारी अंगुलियों की छाप मेरे गालों पर उभर आई। बस उसी को छिपाने के लिए मेकअप की लाली थोप ली। रो रो कर आंखें इतनी सूज गई कि काजल और आई मेकअप भी अपना जादू ना दिखा सके। इसलिए रात में काला चश्मा पहनना पड़ा। तुम्हारी पारदर्शी डिजाइनर साड़ी और कट स्लीव ब्लाउज बहुत ही सुंदर है। मेरा बहुत मन था उसे पहनने का, पर क्या करती? कल रात टूटी हुई चूड़ियों की गवाही दे रही थी और पीठ पर पड़े बेल्ट के निशान अपना बयान सुना रहे थे। शिवानी को देख एक पल लिए रमेश भी कांप उठा, पर उसका अहम ज़्यादा बड़ा था। रमेश, मैं गहनों की चलती फिरती दुकान नहीं हूँ। ये गहने तो तुम्हारी प्रतिष्ठा है। तुम ही कहते हो कि मुझे तुम्हारे स्टेटस की परवाह नहीं है, इसलिए तो ये सभी गहने पहने ताकि तुम्हारी शान में कोई कमी ना आ जाए। रमेश, तुम बिल्कुल सही कहते हो। मेकअप का काम तो हमारी कमियों को छिपाना होता है, इसलिए औरत को मेकअप करने में ज़्यादा वक्त लगता है। हाँ, मैं भी तुम्हारी कमियों को छुपाने के लिए घंटों से मेकअप थोप रही हूँ, लेकिन लगता है ये मेकअप अच्छे ब्रांडेड का नहीं है। देखो ना रमेश, ये मेकअप कमियों को छुपा नहीं रहा। अगली बार विदेश जाओगे तो अच्छी क्वालिटी की मेकअप किट लाना। और तुमने पूछा था कि शादी से पहले मेकअप किया था या नहीं, लेकिन रमेश, शादी से पहले ऐसे मेकअप की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही मेकअप करना सीख लूँगी। दर्द में शिवानी के नयन छलक उठे। रमेश शिवानी की बातें सुनकर आवाक रह जाता है और दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल जाता है। शिवानी अजीब सी कसम में फंस जाती है। वह सोचती है, क्या रमेश वापस उसे पार्टी में ले जाने आएगा या कल रात की कहानी दोबारा दोहराई जाएगी? यही सोचते हुए वो आईने के सामने बैठ जाती है मेकअप की एक और परत लगाने। दोस्तों, शिवानी ने अपने पति को सुनाकर सही किया है गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मनोरंजन के लिए लिखी एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।